नमस्कार, स्वागत है सभी अनंत पथ के मित्रों का आज के नए अनंत श्री पॉडकास्ट में। आज हम अनंत श्री के साथ अनंत में, लीला में, अनंत श्री से एक ऐसे विषय पे बातचीत करेंगे जो एक साइलेंट एपिडेमिक है, लोनलीनेस, अकेलापन। ये एक ऐसा वायरस है जो लोगों की ज़िंदगी में जब आता है तो अंदर अंदर लोगों को खा जाता है और लोगों को पता नहीं चलता कि वो अकेलेपन का शिकार है। आज हम अनंत श्री से बातचीत करेंगे, उसको समझेंगे, उससे कैसे बाहर निकल सकते हैं, उसको जानेंगे। आइए शुरू करते हैं। प्रणाम अनिश जी। अनिश जी, भारत में और इवन पूरे वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो लोनलीनेस एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी बीमारी है जिसमें लोग जब एंट्री कर जाते हैं, उनको पता नहीं चलता है कि हम अकेलेपन का शिकार हो रहे हैं। हुँ, और बहुत बाद में समझ आता है कि अब हम अकेले हो गए हैं। हुँ, सबसे पहले तो अकेलापन है क्या? उसको सरल शब्दों में बताइए, फिर अकेलेपन की तरफ व्यक्ति बढ़ता कैसे है उसको समझाइए। हुँ। लोनलीनेस, अकेलापन यूँ देखा जाए लोगों के जीवन में इतने चुपके से प्रवेश करता है कि उनको पता ही नहीं चलता, कब वो उसकी गिरफ्त में आ गए। जैसा तुमने कहा बिल्कुल सही बात है। लोनलीनेस क्या है? अपने इस आकार से बहुत अधिक बंध जाना और इतना अलग-थलग मान लेना अस्तित्व के अंतर संबंधित जाल में, जो कि अस्तित्व एक अंतर संबंधित प्रक्रिया है, उसमें व्यक्ति के भीतर इस इल्यूजन का पैदा होना कि वो बिल्कुल अलग-थलग और टूटा हुआ है। और टूटा हुआ वो मानता कब है? मानता तब है जब अपनी इस आकार के प्रति, अपनी इस फॉर्म आइडेंटिटी के प्रति, इस जो सीमाओं में बंधी उसकी छवि है, उसके प्रति वो बहुत आसक्त हो जाता है और अपने विस्तृत एक्सपेंडेड स्वरूप को देखना बंद कर देता है। तब वो लगता है सब तरफ से कट गया है। तो स्वाभाविक है, अस्तित्व से कटेगा तो लोगों से भी कटेगा, संबंधों से भी कटेगा। अनिश के कई लोग हैं जिनके जीवन में बहुत सारे लोग रहते हैं, पेरेंट्स होते हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, अगर उनके बच्चे हैं, लेकिन फिर भी आदमी क्यों अकेलापन महसूस करता है? इतने सारे लोगों के बीच में वो घिरा रहता है, फिर बीच में एक कमरे में किनारे जाके सोचता है कि मेरा तो कोई है ही नहीं। ऐसा क्यों होता है? देखिए, मुझे लगता है कि अस्तित्व एक संतुलन बनाता है। कभी-कभी हम अपने घर आने के लिए दूर जाते हैं, तो दूर जाकर अपने घर लौटना भी एक हिस्सा है और कई अर्थों में वही साधना भी है। दूर जाना फिर पास आना। तो व्यक्ति के अंदर जो मैं देखता हूँ कि एकाकीपन का जो स्वभाव है, वो अस्तित्व ने नैसर्गिक रूप से डाला है, नेचुरल डाला है कि एक वक़्त ऐसा आए, जब व्यक्ति अपने को एकाकी अनुभव करे और एकाकी अनुभव करे, उस वेदना से, उस पीड़ा से गुज़रे, लेकिन वो बहुत लंबा ना हो। वो वेदना उसके लिए ज्ञान का माध्यम बन जाए, जिसके माध्यम से वो उस जोड़ को अनुभव करे। जो एकाकी की पीड़ा अनुभव करेगा, वो फिर जोड़ के आनंद को अनुभव करेगा, अपने विस्तार के आनंद को अनुभव करेगा। तो वो विस्तार कहाँ से आए? वो विस्तार आएगा ही तब पहले एकाकीपन से गुज़रे। तो जीवन में जो कोई भी प्रतिभाशाली व्यक्ति है, सृजनात्मक व्यक्ति है, गहरा आध्यात्मिक व्यक्ति है, वो अपने जीवन के किसी न किसी पड़ाव पर गहरे एकाकीपन से, एक डीप लोनलीनेस से गुज़रता ही है। लेकिन वो गुज़र कर उसमें से सीख जाता है अंतर संबंधित होने की कला। और सामान्य व्यक्ति की प्रोग्रामिंग और उसकी ट्रेनिंग कुछ ऐसी होती है कि वो गुज़रता तो है उसमें, लेकिन वो अंतर संबंधित होने की कला सीख नहीं पाता और वहीं पर बिखरने लग जाता है, वहीं पर टूटने लग जाता है। रंजश्री, अभी आपने एकाकीपन शब्द यूज़ किया है, तो अभी तो आंसर देते समय एकाकीपन क्या है उसको बता दीजिए, क्योंकि कभी-कभी अकेलापन और एकाकीपन आदमी समझ नहीं पाता है, तो कभी-कभी अध्यात्म में भी आजकल अगर कोई अकेलापन का शिकार है, तो कभी-कभी एकाकीपन उसको समझ लेता है। तो इन दोनों में मूलभूत अंतर क्या है? हाँ,
ये बात ज़रूर समझ लेनी चाहिए। देखिए, एकाकीपन और अकेलापन 2 शब्द अलग टोन लिए हुए हैं और अलग भाव भी लिए हुए हैं। देखो, एकाकीपन, अकेलापन शब्द लोग एक साथ उपयोग करते हैं और इंटरचेंज करके भी उनको उपयोग करते हैं। लेकिन अगर देखा जाए, एकाकीपन में नकारात्मक टोन है और अकेलेपन में विधायक टोन है, पॉजिटिव। एकाकीपन है अपने अंदर टूटा हुआ, बिखरा हुआ मनुष्य, अपने को अक्षम, असमर्थ और असहाय पाता हुआ मनुष्य। अकेलापन वो है अपने साथ में सक्षम व्यक्ति, अपने साथ प्रसन्न, अपने साथ आनंदित व्यक्ति। तो ये 2 स्थितियाँ हैं। जैसे एकाकीपन में जो व्यक्ति घिरा हुआ है, कुछ साथ तो चाहता है लोगों का और साथ पाने में समस्याएँ भी अनुभव करता है, समस्याओं से भी घिरता है और साथ ना पाने की पीड़ा से भी भरता है। अकेलापन जिसको हम कहें, तो अकेलापन साथ में कोई समस्या नहीं है व्यक्ति के, लेकिन वो अपने होने के साथ, अपनी बीइंग के साथ इतना अंतर संबंधित है कि वो अपने होने में आनंदित है। भीड़ नहीं है, तो भी वो बहुत अच्छा है और भीड़ है, तो भी उसको समस्या नहीं। इंग्लिश में इसको अगर हम कहें तो और बात क्लियर होगी, लोनलीनेस एकाकीपन है, अलोननेस अकेलापन है। अलोननेस को जैसे शब्द बना है, तो उस शब्द को थोड़ा-सा हम तोड़ेंगे, उसका रूप बदलेंगे तो ऑल वननेस भी बन जाएगा। अलोननेस कैन बिकम ऑल वननेस। तो कहीं से ये उधर ही संकेत करता हुआ है कि ये एकत्व में तो है, लेकिन अकेले होने में आनंदित है, अकेला। और एकाकी एकाकी ये विवशता में, मजबूरी में सिमट गया है व्यक्ति। अच्छा निश्चय, आपने इतने अच्छे से समझाया है, मुझे काफ़ी सारे डाउट अब क्लियर हो रहे हैं। तो अगर हम अपने जीवन में देखें, तो हम कैसे उस अकेलेपन की तरफ चलने लगते हैं? और क्या हमारा एकाकीपन। एकाकीपन, क्या हमारा व्यवहार हो या हम उस तरफ बढ़ रहे हैं, हमें कैसे पता चले? ये रोचक बात है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि कैसे व्यक्ति चला जाता है एकाकीपन की तरफ। समाज में अगर देखेंगे तो बहुत सारी घटनाएँ दिखाई देंगी, जो एकाकीपन की विभीषिका को दर्शाती हैं। कई बार सुनोगे कि कोई बहुत प्रसिद्ध अभिनेता, अभिनेत्री अपने फ्लैट में अकेले मरा हुआ पाया गया, हफ़्ते 10 दिन बाद खोला गया, उसका तो लाश सड़ चुकी थी। और अभी कुछ दिन पहले अपने लखनऊ में ही अनंत पथ के एक मित्र हैं, तो उनके अपार्टमेंट में घटना हुई, वो बता रही थीं कि 2-3 दिन से कोई महिला उम्र-दराज़ थीं, वो अपना घर नहीं खोल रही थीं, अकेले रहती थीं वहाँ पर, कोई फैमिली मेंबर नहीं था। तो जो उनके यहाँ दूध वाले वो सब आते थे, उन्होंने फिर बताया कि 2-3 दिन से दरवाज़ा नहीं खुल रहा है, हम नॉक करते हैं। तो सब लोग आए, फिर दरवाज़ा तोड़ा गया, तो देखा गया कि वो ड्राइंग रूम के फर्श पर पड़ी हुई हैं। मरी हुई नहीं थीं, अचेत हो गई होंगी, फिर वो उठ नहीं पा रही होंगी और समझिए 2-3 दिन से वो पड़ी हुई हैं, वहाँ पर ड्राइंग रूम में। कोई ऐसी स्थिति बनती है तो लोग एकदम हिल जाते हैं। लोगों ने उनके परिवार में फ़ोन किए होंगे कि ऐसी-ऐसी स्थिति हुई है। परिवार वालों ने कहा कि अब आप लोग नज़दीक हैं, आप लोग देखिए जो कुछ अच्छा है करिए और जो बिल होगा बताइएगा, हम कर देंगे। अब यहाँ पर सामाजिक रूप से 2 स्थितियाँ हैं जो मैं देखता हूँ और वो सामाजिक सामाजिक विडंबना की स्थिति है कि ये लोग ऐसी स्थिति में क्यों पड़ते हैं? ये स्वयं जाकर गिरते हैं। देखिए, इनको इनके भीतर भय, लोभ, स्वार्थ इतना ज़्यादा बढ़ गया होता है इन लोगों के भीतर कि किसी व्यक्ति को अपने निकट नहीं लाते, मित्रता में नहीं जाते और इनके लिए हर कोई पराया है। और इनके अंदर मोह इतना अधिक है कि अगर इनको कुछ करना भी होगा, पैसा प्रॉपर्टी के संदर्भ में भी मैं कह रहा हूँ,
तो भी वो उन्हीं लोगों के लिए, अपने रिश्तेदारों बच्चों के लिए करेंगे जो उनके लिए किसी काम नहीं आते, और जो उनके मित्र, उनके साथ चलने वाले लोग उनके काम आते, उनके उनके लिए कुछ भी नहीं करेंगे। तो इसीलिए जब धन पर भी हम लोग बात कर रहे थे, और मैंने इस बात को बहुत हाईलाइट किया था कि प्रेम में धन बहुत आवश्यक है। अगर जिस प्रेम में धन शामिल ना हो, प्रेम किसी काम का नहीं। हम जिसके प्रेम में होते हैं उसके सामने धन की परवाह नहीं करते। धन हमारे लिए एक उपयोगी वस्तु होती है, पकड़ने की चीज नहीं होती। इन लोगों ने पकड़ा। जिन बड़े बड़े लोगों का जिक्र होता है वो अकेले मर गए, उनके पास संपत्ति कम नहीं होती है, लेकिन उन्होंने किसी को सहभागी नहीं बनाया होता है, किसी को प्यार से एक कप चाय नहीं पिलाई होती है, किसी के साथ कोई मदद का काम नहीं किया होता, तो कोई उनके साथ नहीं खड़ा होता। तो ये उनके अंदर की देखा जाए भय की स्थिति, स्वार्थ की स्थिति, और उनके संकुचित मन की स्थिति है, जो उनको एक दिन उस कगार पर जाकर खड़ा कर देती। बचना है तो फार्मूला तो साफ है, व्यक्ति को उदार होना पड़ेगा। जब आप उदार होंगे, थोड़े अपने दिल के दरवाजे खोलेंगे, अपने घर के दरवाजे खोलेंगे, लोगों के नजदीक जाएंगे, उनको अपने नजदीक आने देंगे, तो एक समरसता बनेगी और आप उस भावना के शिकार नहीं होंगे। अनुश्री, जैसे आपने अभी समझाया है, तो हाँ, ऐसा लग तो रहा है कि लोग एकाकीपन में खुद ही जाते हैं। और ऐसे कई बार लोग कहते भी हैं कि लोग मुझे समझ नहीं रहे हैं, मेरा परिवार मुझे नहीं समझ रहा है, मेरा दोस्त मुझे नहीं समझ रहा है। लेकिन शिकार तो वो खुद ही हो रहे हैं। खुद ही हो रही है। यहाँ पर एक रोचक बात है जो तुमने ये बात उठाई, ये हर कोई उठाता है इसको, लेकिन ऐसे देखो कि वो कहते हैं लोग मुझे समझ नहीं रहे। कभी कोई ये कहता हुआ नहीं मिलता कि हम दूसरों को कितना समझ रहे हैं। तुम्हें कोई नहीं समझ रहा है, इसका तो दर्द है। तुम किसी को समझोगे कि नहीं समझोगे, इस पे कभी सोचा है? तो ये भी कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि वो अपनी ही प्रायोरिटीज को ऊपर रखता है, अपनी ही बातों को ऊपर रखना चाहता है, स्वार्थ से भरा होता है। वो वही तो उसको उस गड्ढे में डालता है, वो स्वार्थ और वो अहंकार। अब देखो, यही बातें जो है ना, अपने को सर्वोपरि रखने वाली, दूसरों को कुछ ना समझने वाली बातें ही अहंकार में व्यक्ति को ऐसे घेरती हैं कि एक दिन एकाकीपन के गड्ढे में वो गिर जाता है। और इसमें आज के समय में अगर देखा जाए, और पहले भी रहा ही होगा अपने अपने दौर में, अपने अपने परिस्थितियों और दायरों के अनुसार, जो बच्चों की अपब्रिंगिंग लोग कर रहे हैं, वो उनको इतना सेल्फ सेंट्रिक बना दे रहे हैं, इतना अहम केंद्रित बना दे रहे हैं कि बच्चा अपने को दुनिया का केंद्र समझने लगता है। और जब दुनिया के संपर्क में आता है तो पाता है कि केंद्र तो नहीं है, दुनिया तो बहुत सारे लोगों पे चलती है। तो जिस बच्चे की पैम्परिंग ऐसी करी गई है कि वो बिल्कुल सेंटर बना दिया गया आकर्षण का, तो जब वो लोगों के संपर्क में आएगा तो सेंटर नहीं होगा, सारे लोग सेंटर हैं, वो एकाकीपन का शिकार होगा। एकाकीपन इसीलिए आज की युवा पीढ़ी में बढ़ता जा रहा है। इसलिए बढ़ता जा रहा है क्योंकि पेरेंटिंग बहुत ज़्यादा मोहग्रस्त होती जा रही है। पेरेंट्स को देखो, बच्चों के पीछे हाथ धोकर पड़े रहते हैं। उनको स्टार बनाना है, उनको सुपरस्टार बनाना है, लेकिन ये भी भूल जाते हैं कि हर स्टार और सुपरस्टार अंततः एकाकी ही होता है। तो वो बनाओगे तो वो अंततः एकाकी हो जाएगा। तो वो नहीं बनाना है। बच्चों को शुरुआत से शेयरिंग सिखाइए, उनको अपना महत्व और दूसरों का महत्व भी सिखाइए कि दूसरे भी महत्वपूर्ण हैं। अभी क्या होता है कि माँ बाप अपने को गॉड बना लेते हैं। बच्चे की परवरिश में वो उसके अहंकार के गुब्बारे को इतना फुलाते हैं कि वो अपने को गॉड बना लेते हैं। तो बच्चे को लगता है कि मैं ही मैं हूँ, इस जमी से आसमां तक मेरे सिवा कोई नहीं है। फिर समस्याएं खड़ी होती हैं और वो उसको बहुत खतरनाक मोड़ पे ले जाती ने बोला है कि पेरेंट्स खुद ही को गॉड बना लेते हैं। तो और ये वाकई में एक इशू भी है कि जो एकाकीपन का शिकार है, वो अक्सर ये कहते भी मिलता है कि मुझे आजकल परिवार में कुछ शेयर करना बहुत मुश्किल होता है, मैं शेयर नहीं कर पाता हूँ, अपने दोस्तों से नहीं शेयर कर पाता हूँ। और एक चीज़ बहुत कॉमन आजकल चलता है कि मेरा जो लय है वो किसी से बैठ नहीं रहा है आजकल, है। मैं अपनी बातें किससे कहूँ। तो इसमें जो कह रहा है और परिवार, इन दोनों को अगर
अपलिफ्ट करना हो तो कैसे अपलिफ्ट हो सकते हैं, और समाज उसके बाद परिवार के बाद, तो इसमें समाज के लिए, परिवार के लिए, और जो एकाकीपन का शिकार है उसके लिए वो कैसे कहे अपनी बात, और एक माहौल क्या होना चाहिए। हम्म, नहीं, ये बात तुमने बहुत अच्छी कही कि लोगों को जो लगता है कि उनकी लय नहीं बैठ रही किसी से, तो इंसान को क्या कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम ऐसी कौन सी लय बनाकर चल रहे हैं, हम ऐसा कौन सा सुर गा रहे हैं जिससे कोई सुर मिला नहीं पा रहा है। वे ऑर्केस्ट्रा में खड़े थे और एक एक कलाकार कुछ ऐसा बेतुका गा रहा हो, तो जाहिर सी बात उसको लगेगा कि हमारा तो किसी से बैठ नहीं रहा है। तो गलती दूसरों की नहीं कि नहीं बैठ रहा है, तुम ही इतने बेतुके हो गए हो कि नहीं बैठ रहा है, तुम्हारी लय गड़बड़ है। तो बजाय कि ये सोचने के कि दूसरों में कोई गड़बड़ी है, अपनी तरफ सुधार की प्रक्रिया लानी चाहिए। देखिए, साधना और अध्यात्म भी अपने को ही सुधारने की बात है, और एकाकीपन के लोगों के शिकार जो लोग हैं उनसे मिलो तो हमेशा दूसरों को सुधारने में लगे हैं। उनको लगता है कि दूसरी मशीनरी ठीक हो जाए तो हम उसमें फिट हो जाएंगे, क्योंकि हम तो फिट हैं, हम तो ठीक हैं। लेकिन वास्तविकता ये नहीं है। वास्तविकता ये है कि ये समाज, ये प्रकृति, ये पूरा अस्तित्व वो अपनी एक निरंतरता में है, वो अपनी एक लय में है। उसकी लय से हमको अपनी लय बिठानी है। और जब सवाल उठता है कि दूसरों से हम अपनी बातें शेयर नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका एक दूसरा पहलू है। ये मनोवैज्ञानिक पहलू ही समाधान है और कोई नहीं। हमने कब किसको कितना मौका दिया है शेयर करने का? हम भी तो एक दीवार की तरह क्लोज रहे हैं, हम सुनते ही नहीं। माँ बाप से हम अपनी बात नहीं कह सकते, ये तो हम लोग हमेशा उठा देते हैं, हर जनरेशन उठा देती है। लेकिन माँ बाप अपनी बात हमसे कितनी कह पाते हैं, ये तो हम कभी नहीं कहते। वो भी कहाँ कह पाते हैं, क्योंकि हमने इतनी दीवारें खड़ी कर दी हैं, इतनी दीवारें खड़ी कर दी हैं कि नहीं कोई कह पा रहा है। और दीवारें किस लिए हैं? दीवारें हैं दूसरे की बीइंग का सम्मान ना कर पाने के कारण। दूसरा एक जीवंत सत्ता है, एक प्योर बीइंग है, अस्तित्व का एक अनुपम उपहार है, कलाकृति है, उसको ना देख पाने के कारण हम बस अपनी तरफ अब तीर घुमाकर चल रहे हैं। तो इसलिए वो परेशानी बहुत ज्यादा है। एकाकी पर समस्या बहुत भीषण है, लेकिन इसकी जो समाधान की कुंजी है अगर देखा जाए, वो करुणा में ही छुपी है। आपको करुणापूर्ण होना पड़ेगा। जब तक आप करुणापूर्ण नहीं होंगे, करुणा का अर्थ है कि चारों तरफ संवेदनाओं को अनुभव करना, लोगों के जीवन को अनुभव करना, अपने जीवन को अनुभव करना, तो हम देखेंगे कि चारों तरफ से शेयरिंग हो रही है। इंसान तो इंसान, पशु पक्षी, प्रकृति, सब हमारी लय में है। हम अकेले कहाँ हैं, एकाकी कहाँ हैं। अनिश्चित, जो आप हारमोनी कहते हैं, क्या यही हारमोनी है कि हम अपनी लय में आए तो हम प्रकृति से लयबद्ध होंगे, तभी क्या व्यक्ति एकाकीपन से दूर हो सकता है क्या। हाँ, बेशक, और क्या। ये देखिए, कोई हमने जब हारमोनी की बात कही तो हमने कोई नई चीज वस्तुतः नहीं कही। हमने जब अपने कंसेप्ट दिए लोगों को, तो मैंने कहा कि ये नवनीत दिया है मैंने। ये सारे चीजों को जैसे समुद्र मंथन करके कोई मक्खन निकल सकता था, वो मैंने बताया है। बताया है उसको एक जगह रखकर, ये ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन है। बाकी चीजें तो हमेशा से रही। भारत में योग में एक स्थिति को कहते हैं रित। रित होती है टोटल इंटरकनेक्टेडनेस की अवस्था। जब व्यक्ति रित में होता है तो वो पूरी प्रकृति की अस्तित्व की लय में जुड़ा हुआ है। उसी ऋत शब्द से बना है ऋतु, जो परिवर्तन, ऋतुओं का चक्र चल रहा है। तो ये जो ऋतुओं को हम देखते हैं, ये घूमता हुआ चक्र, तो वो ऋत शब्द से आया है, क्योंकि ये चक्र है, घूम रहा है, सब अंतर संबंधित है। अब जैसे आज हम जानते हैं कि किसी जंगल में लगी हुई आग, कहीं का बरसता हुआ पानी, कहीं का ज्वालामुखी, तो कहीं की जमीन का उपजाऊपन, तो कहीं जीवन का सिकुड़ना, तो कहीं जीवन का उभरना, सब अंतर संबंधित है। वही हारमोनी है। तो योग में इसी समझ को वो कहते हैं ऋतंभरा प्रज्ञा। इसी योग में शब्द है कि जो इस ऋत को जानता है वो ऋतंभरा प्रज्ञा को जानता है। और वही वही
बुद्ध है, वही शिव है, वही जागृति के शिखर पर है जो ऋतंभरा प्रज्ञा में ठहर गया है। अब ये क्या है कि हम कहीं टूटे हुए नहीं हैं। तो वही हार्मनी है। हार्मनी बहुत सरल शब्द है, समस्वरता। तो सम स्वरता, जब सारे स्वर सम हो जाते हैं, कोई उनमें बिखराव नहीं रहता, तो हमने वो शब्द चुना है कि लोग समझ में आ जाए। अब जैसे अभी भारी भरकम शब्द थे तो लोग नहीं रिलेट कर पाएंगे, तो हार्मनी। तो जो व्यक्ति एकाकीपन में है, लोनलीनेस में है, वो डिसहार्मनी में है, वो टूटा हुआ है, उसको किसी चीज से मतलब नहीं है उसको। आपने एक कॉन्सेप्ट और दिया था बहुत अच्छा, 9 स्टेप्स टू निर्वाणा में, इंडिविजुअल टू इंडिविजिबल। हम्म, यही है क्या, अकेलापन से एकाकीपन की तरफ? वो दोनों एक ही यात्रा है, इंडिविजुअल और इंडिविजिबल। मैंने यही कहा था कि इंडिविजुअल शुद्ध रूप में वही होगा जो इनडिविजिबल हो जाएगा, जो अविभाज्य हो जाएगा। अन्यथा तो व्यक्ति परेशानी में टूटी फूटी अवस्था में बना रहेगा। अब देखिए, जब एकाकीपन के बाद अकेलेपन वाले में शिफ्ट होती है, तो अकेलेपन में कौन है? शिव को हम दिखाते हैं कैलाश पर बैठे हुए हैं, भारती मनीषा देखिए, विष्णु को दिखाते हैं क्षीर सागर में बैठे हुए हैं, अकेले ही तो बैठे हुए हैं। साथ में उनकी पत्नी लक्ष्मी को जरूर दिखा देते हैं, लेकिन वो और उनके लिए टेंशन का ही काम है। तो ये सब भारतीय प्रतीक भी बताते हैं कि योगी, चेतना के परम शिखर पर बैठे महायोगी, महाज्ञानी अकेलेपन में, लेकिन वो सबसे जुड़े हुए हैं। उनको अपने होने में रस है, अपने होने में उनको आनंद आ रहा है, इसीलिए वो अवसाद में नहीं है, किसी पीड़ा में नहीं है, वो आनंद में है। तो अकेलापन एक आनंद की अवस्था है। अब इसमें क्या होता है कि जब अकेलापन है और आनंद की अवस्था है, तो ये बटेगा भी। आनंद तो छलक कर बहेगा और बटेगा। एकाकीपन तो बंजर हो गई मन की जमीन है कि जहां पर कुछ उग ही नहीं रहा, इतना सूखापन है। वो बस इस प्रतीक्षा में है कि बंजर जमीन में कोई बूंद गिरे, तो बांट नहीं सकता। अकेलापन वाला बांटता है। अब कोई योगी है, ध्यानी है, तपस्वी है, वो बीसियों साल से अपने अपने आप में अकेले रह रहा हो सकता है। आप पहुंचिए उसके पास, वो उतने ही उत्साह से स्वागत करेगा, उतने ही उत्साह से आपको जवाब देगा, आपको लगेगा बहुत आनंद आ गया। जैसे पहाड़ अकेले हैं, अकेले खड़े, पहाड़ एकाकी नहीं, पहाड़ अकेले खड़े हैं। वो घाटी से, बादलों से, बर्फ से, जीव जंतुओं से एक संवाद में है। तो जब हम पहाड़ों के पास भी जाते हैं, समंदर के पास जाते हैं, तो अचानक जो एक आनंद घेरता है वो अकेलेपन का, प्रकृति में अकेलेपन का महोत्सव। और मनुष्य को उस दशा में जाना है। एक उदास व्यक्ति पहाड़ों को एकाकी देखता है, बेचारे एकाकी हैं। वो एकाकी नहीं, वो अकेले हैं। अकेले हैं, अंतर संबंधित हैं। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, वो एकाकीपन में एकदम घिर चुका है, टूट चुका है, तो अगर स्टेप वाइज अगर आप बताएंगे कि वो कैसे बाहर निकले, तो कुछ स्टेप्स अगर वो शुरू करे, क्योंकि वो तो समझ बैठा है कि आसपास वाले उसको कोई समझना तो है नहीं, तो वो क्या स्टेप ले? पहला स्टेप वो ये ले, जहां वो खड़ा है वहीं से चले। क्योंकि हर यात्रा वहीं से शुरू होती है जहां व्यक्ति खड़ा है। जहां खड़ा नहीं, वहां से तो चलेगा नहीं। उसके भीतर कुछ भी नहीं है, लेकिन जीवन तो है, जीवन है। तो पहला काम वो जीवन से जुड़ने का करे। जीवन से जुड़ो, अपनी जीवंतता को अनुभव करो। कम से कम अपने शरीर में बहते जीवन, अपनी अलाइवनेस से जुड़ो। पहला कदम ये बन गया उसके लिए ध्यान। उसको कोई और ध्यान या कोई चीज बताओगे तो परेशान हो जाएगा, उसको लगेगा हम कर ही नहीं सकते। क्योंकि जिंदा तो हो, जिंदा होने को तो महसूस कर सकते हो, तो अपने जिंदा होने को महसूस करो। अब जब जीवन को एक बार वो महसूस करेगा, तो जीवन तो विस्तार में है, जीवन तो अंतर संबंध में है। वो जीवन उसको दूसरे जीवनों को अनुभव करने का मौका देगा। फिर वो पेड़ पौधों, पशु पक्षियों में बहते जीवन को अनुभव करे, उनका आनंद ले। कोशिश करे आनंद देने की, और महसूस करेगा तो आनंद आने ही लगेगा। जीवंतता अपने आप में इतनी आनंदित घटना है कि वो हो ही जाती।
फिर अपने आसपास के लोगों में उसी जीवंतता को देखिए, ये विस्तार उसका होगा। पहला काम जीवन से जुड़ना, जहाँ पर वो खड़ा ही है, इस पे कोई मुश्किल नहीं उसको। दूसरा काम, वो अपनी जो मानसिक पिंजड़े हैं, मानसिक सीमाएँ हैं, उनको देखना शुरू करें कि हम कैसे ये समझने और ना समझने के धारणाओं में घिर गए हैं, और ये चीज़ उसके लिए बिजली की कौन जैसी आएगी कि मुझे कोई नहीं समझता, इसलिए मैं इस कमरे में अंधेरे में एकाकी पड़ा हूँ। तो वो निकले, अपने माँ-बाप को, अपने किसी दोस्त को समझने की कोशिश करे। तुम भी जाओ, समझने की कोशिश करो ना। जीवन तो प्रत्युत्तर देता है। तुम समझोगे तो समझे जाओगे। जीने दोगे तो तुम्हें भी लोग जीने देंगे। तो ऐसा व्यक्ति किसी की ना सुनने वाला हो गया होता है, तो वो सुनने का प्रयास कर, लिसनर बन, अच्छा श्रोता बनो। सुनो, लोगों की बातों को सुनो, अच्छी उनकी चीज़ें हैं, उनके दुःख दर्द हैं, कुछ भी है, उनको सुनो। तो उसका अच्छा लिसनर होना, अच्छा श्रोता होना भी उसको एकाकीपन से बाहर लाएगा। अब इसमें लोग ही नहीं, प्रकृति भी हो जाएगी। पत्तों से बहती हवा को सुनो, पक्षियों के चहचहाने को सुनो, संभव है नदी कहीं तो उसकी कलकल को सुनो। अब धीरे-धीरे क्या है, देखो जुड़ते जा रहे हो, प्रकृति से जुड़ते जा रहे हो। अच्छा श्रोता बनो, और जीवंतता हो गई, फिर श्रोतापन हो गया, फिर वो देखे कि जीवन जो है वो इतना सीमाओं में घिरा हुआ नहीं है। ये उसको समझ में तब आने लगेगा, 2 स्टेप लेते ही उसको समझ में आने लगेगा, और उस समय अपने सीमाओं को थोड़ा-सा पार करके दूसरों से मदद लेने के पहले उनकी मदद करने की कोशिश करे। दूसरों को नज़दीक आने दे, दूसरों के नज़दीक जाए। जैसे कई लोग 2 स्थितियों में एकाकी हो जाते हैं, उनके पास धन नहीं है और एक उनके पास बहुत धन है। तो बहुत धन है तो उनको लगता है मैं किसी से क्या मदद माँगू? मेरी कोई क्या मदद करेगा? तो उनको लगता है हमसे चाहिए तो ले लो। वो बड़े देने वाले बन जाते हैं और उनको कोई एक दिन पूछता नहीं, वो अलग-थलग पड़ जाता है। लेने वाली स्थिति में जो जिसके पास धन कम है, वो इतना लेने की कोशिश करता है कि लोग उससे भागने लगते हैं कि अभी उसकी शक्ल देखिए, अब कोई लेने ही आ रहा होगा ये, लोग भाग लेते हैं। अब यहाँ पे दोनों स्थितियाँ हैं कि जो लेने की स्थिति में पड़ा था, उसको कुछ देने का प्रयास करना चाहिए। कुछ तो दो, कहीं जाओ, एक फूल देने की कोशिश करो, मुस्कान देने की कोशिश करो, अच्छी भावनाएँ देने की, वो तो एब्स्ट्रैक्ट में भावनाएँ चला गया, लेकिन मैं तो मटेरियल में ही प्रेफ़र करूँगा। मैं मटेरियल में ही प्रेफ़र करूँगा। कुछ कुछ दो, तुम देने की क्षमता दिखाओ, तो फिर लौट कर तुम तक संतुलन आएगा। और जिसको लगता था कि मैं लूँ क्या? मेरे पास तो सब कुछ है, तो वो किसी से कोई भी मदद माँग सकता है, कुछ भी कि मैं मुझे ये सहायता चाहिए, ज़रा मेरा ये काम है कर दो, मेरी गाड़ी आज ठीक नहीं काम कर रही, क्या मुझे वहाँ ड्रॉप कर दोगे? क्या मेरे लिए ये चीज़ ला दोगे? तो संतुलन बनता है, लेने-देने का संतुलन। जीवन देखिए क्या है ना, साँसों की तरह है, साँसें आती हैं और जाती हैं, यही लय है। तो अगर कोई व्यक्ति ऐसा बना लेता है कि लेने-देने के संतुलन को तोड़ देता है, तो वो लोगों से भी टूट जाता है। अब ये लेने-देना, शुरुआत तो भौतिकता से होनी चाहिए, पदार्थों से, क्योंकि बहुत ज़रूरी है, हम पदार्थों में तो अटके हैं। फिर जल्दी ही वो बात पदार्थों से ऊपर उठ जाती है कि लेने-देने में हम समझ लेते भी हैं, समझ देते भी हैं, हम लोगों से सीखते भी हैं, लोगों को सिखाते भी हैं। कोई व्यक्ति अगर ऐसा हो गया है कि हम सिखाते ही हैं, सीखते नहीं हैं, तो समझिए वो तो नष्ट होने की तरफ बढ़ गया ना। मैं तो आज भी सीखता रहता हूँ, लोगों से तमाम चीज़ें सीखने की होती हैं, सिखाने की भी हैं। भई इतने लोग आते हैं, मुझको सिखा के भी जाते हैं और मैं उनसे सीखता भी हूँ। ये प्रक्रिया निरंतर चल रही है। तो ये जो संतुलन बनेगा, ये उसको एकाकीपन के पिंजरों से बाहर लाने में बड़ा सहायक होगा, लेने-देने का संतुलन। जीवन से जुड़ना, अच्छा श्रोता बनना, अपनी धारणाओं की थोड़ी सीमाओं को तोड़ना और लेने-देने के संतुलन को बना दो। और हम लोग हैं, जैसे अब कोई व्यक्ति एकाकीपन का शिकार है, तो हम कैसे पहचान सकते हैं कि वो व्यक्ति अब उस एकाकीपन में घिर रहा है? तो हमारे तरफ से क्या रिएक्शन होना चाहिए? हमारी तरफ से भी वही करुणा होनी चाहिए। करुणा के सिवा तो हम कुछ कर नहीं सकते।
पहचानने में तो एकाकी व्यक्ति को पहचानना कहाँ मुश्किल है। कटा-कटा सा हमेशा दिखता ही है एकाकी व्यक्ति तो। किसी के अगर शादी में भी गया होता है तो मुँह ऐसा बना के बैठा होता है ऐसे 13वीं में गया हुआ है। एकाकी व्यक्ति को पहचानना कहाँ मुश्किल है। तो जब हम देख लें कि लक्षण आ रहे हैं तो उसको थोड़ा प्रोत्साहन दें, सहायता दें उसको। हालाँकि वो शुरुआत में ले नहीं पाएगा उस चीज़ को क्योंकि वो श्रिंक होने लगा है अपने अंदर। लेकिन हमारी तरफ से करुणापूर्ण, मैत्रीपूर्ण व्यवहार जारी रखना चाहिए और हम स्वयं इस बात के प्रति संवेदनशील रहते हुए अपनी सहायता का जो हमसे बन पड़ता है वो जारी रखें। क्योंकि वो तो अब श्रिंक होगा, वो लेगा नहीं। आप ऑफ़र करेंगे वो रिजेक्ट कर देगा। वैसे आनंद सर आपने बहुत अच्छी चीज़ बताई अभी समझाई है क्योंकि जो एकाकीपन का शिकार व्यक्ति हो जाता है, वो अक्सर आत्महत्या की तरफ बढ़ जाता है। वो तो उसकी बैकग्राउंड बनी गई। लेकिन आपने पहला ही स्टेप जो बताया है वही उसको आत्महत्या से पीछे खींच सकता है कि अगर वो अपनी जीवंतता को देखना शुरू कर दें। इसीलिए मैंने पहला स्टेप किया कि जीवन एकाकी वो समझ ही रहा है क्योंकि जीवन से टूट रहा है और जीवन से क्या लड़ाई? जिंदा तो हो। और ये सारी जो परिस्थिति बनी है जीवन जीने का चित्कार ही है। मैं तो आत्महत्या को भी हमेशा यही कहता हूँ कि वो जीने की एक पुकार है, चीख है जीने की। व्यक्ति जीना चाहता है, वो कहता है मैं मर जाऊंगा जीने के लिए। तो एकाकी व्यक्ति भी वही व्यक्ति है जो विपरीत ध्रुव में चला गया है। वो होना तो संग साथ में चाहता है, वो होना तो जीवन की लय में चाहता है, वो मिलना-जुलना तो चाहता है, वो जीवन के उत्सव में होना चाहता है। लेकिन अभी उसकी समस्या क्या थी, वो अपनी शर्तों पे होना चाहता है। और जो उसकी अपनी शर्तें थीं, वो शर्तें उसकी उसके मोह से निकली थीं, उसके अहंकार से निकली थीं, उसके स्वार्थ से निकली थीं और कमोबेश उसकी नादानी से निकली थीं, उसके अज्ञान से निकली थीं। तो अपनी उन शर्तों के कारण वो जंजीरों में घिर जाता है। जीवन में थोड़ा बेशर्त होने की कोशिश होनी चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ अध्यात्म क्या है? जियो और जीने दो। थोड़ी कम शर्तें रखो। लोग तो शर्तों के पीछे इतना पागल रहते हैं कि मैं ऐसा करता हूँ, मैं ऐसा नहीं करता हूँ। ऐसा क्या है भई? हम जब साथ में चलते हैं तो यही तो कला है कि हम कदम से कदम मिला सकते हैं। तुम धीमे बोलते हो, मैं तेज़ बोलता हूँ, तो थोड़ा तुम मेरी तरफ आओगे, थोड़ा मैं तुम्हारी तरफ आऊँगा। तुम अपने को साधोगे, मैं अपने को, तो बात हो पाएगी। हम लोग वॉक पे निकले साथ में, मैं बहुत धीमे चलता हूँ, तुम बहुत तेज़ चलते हो, तो साथ फिर वॉक नहीं हो सकती ना। साथ वॉक करने दोनों को अपने पेस को थोड़ा-थोड़ा मेंटेन करना पड़ेगा। तो जीवन इसी सहयोग और इसी सह-निर्भरता पर खड़ा हुआ है। ये इंटरकनेक्टेड और इंटरडिपेंडेंट है, अंतर संबंधित और अंतर्निर्भर। तो ये लोग जो एकाकीपन में घिरते हैं, ये अपनी ही शर्तों में इनको सब कुछ चाहिए। इनको एक दिन बस यही बात समझनी होती है कि जीवन की अपनी शर्तें हैं। जीवन ने तो अपनी शर्तों का अलग एक पिटारा खोल रखा है। तो अच्छा ये होगा कि जीवन की शर्तों के साथ चलें, अपनी शर्तें व्यक्तिगत शर्तें ना रखें। व्यक्तिगत शर्तें बाँधती हैं और जीवन की शर्तें हमेशा मुक्त करती हैं। जीवन की शर्तें तो ये हैं खुलो, खिलो, थोड़ा नज़दीक आओ, थोड़ा बहो, ठहरो नहीं। जीवन की शर्तें तो हमेशा उदात्त हैं, उच्च हैं और मनुष्य की शर्तें हमेशा बड़ी संकुचित हैं, बड़ी छोटी हैं। अभी आपकी एक डॉक्यूमेंट्री आई थी तो उसमें आपने बोला था कि भीड़ में भी अकेले रहने की कला जो जान लेता है वही अनंत पथ का मित्र है। तो उसका अर्थ क्या है भीड़ में भी अकेले रहने की कला? भीड़ में अकेले रहने की कला उसी के पास है, जिसको अब एकाकीपन छूता भी नहीं। वो अंतर संबंधी जीवन में है। वो भीड़ से जुड़कर अपने को भर नहीं रहा है। वो जैसे आप फूलों की घाटी में चले जाइए, तमामों हजारों लाखों फूल खिले हैं, तो हर फूल बस खिला है, वो अपने में अकेला है, अपने में मग्न है। तो वो भीड़ में होकर अकेले होने की कला है क्योंकि वो खिल गया है, ये उसके अकेले होने की कला है। लेकिन जो लोग भीड़ में होना चाहते हैं, वो भीड़ के साथ मिलकर खिलना चाहते हैं। अगर लाखों फूलों का संग साथ होता है, तो लाखों फूल इस एक फूल को नहीं खिला रहे हैं।
ये तो अपने आप खिल रहा है और कारवां बन रहा है, ज़्यादा सुंदर लग रहा है। तो भीड़ तब ज़्यादा सुंदर दिखती है जब अकेले-अकेले लोग सब एक साथ खड़े हो जाएँ। उस भीड़ का तो देखा जाए सौंदर्य ही अलग होता है। लेकिन अभी भीड़ क्या होती है? भीड़ होती है एकाकी लोगों की, सिकुड़े-सिमटे, सहमे, डरे हुए, घबराए हुए लोग। वो सोचते हैं ये हमको पूरा करेगा, ये मिलकर हमें कुछ समृद्ध कर देगा, इसके साथ होने से भीड़ है, भीड़ है। कोई छुट्टी का दिन हो जाए, पार्कों में चले जाओ, तिल रखने की जगह नहीं मिल भाग रहे हैं लोग भूतों की तरह से। कभी गौर से उस भीड़ में किसी पार्क में किनारे बैठ कर देखो, सबके चेहरे पर खुशी की तलाश में एक बड़ा सन्नाटा है। तलाश खुशी की है, चेहरे पर सन्नाटा है। कभी उस भीड़ में ऐसा व्यक्ति दिख जाए जो किसी तलाश में नहीं है, चेहरे पर खिलावट है, ताजगी है और भीड़ के बीच में वो जा रहा है, तो भीड़ में अकेला है और मज़ेदार बात क्या है कि भीड़ उसके चारों तरफ जुटने लग जाएगी। ये नहीं सिर्फ अगर कोई व्यक्ति अकेलेपन में है और कोई एकाकीपन में है, दोनों चुप तो रहते ही हैं कभी ना कभी। तो दोनों की चुप्पी में क्या अंतर होता है? क्योंकि अक्सर कोई अगर बहुत ध्यान साधना में है और कहीं ना कहीं अगर वो अकेलापन का शिकार हो गया है, तो अगर वो चुप है, कोई उससे पूछे कि क्या हो गया, वो कहता है मैं ध्यान में हूँ। तो उस चुप में कैसे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि उसका मौन कैसा होगा, उसका चुप कैसा होगा? अगर सचमुच में ध्यान में गया है, तो व्यक्ति मौन में होगा। अब यहाँ पे जैसे एकाकीपन और अकेलेपन को हमने डिफरेंशिएट किया था, ऐसे ही चुप और मौन को देखेंगे। एकाकीपन में गया व्यक्ति चुप होगा, चुप है, बस वो एक ज्वालामुखी की तरह बैठा हुआ है, इंतजार में है कि तुम छेड़ो और वो फटे। उसके अंदर तो आंधियाँ चल रही हैं, बवंडर चल रहा है, बोलने के लिए तमाम कुछ है और वो एकाकी बस चुप है, क्योंकि कुछ ने बोलने दिया नहीं, उसको बोलने का मौका नहीं मिला। अकेला व्यक्ति जब चुप है, तो वो भी चुप ही दिखाई देगा कि बोल नहीं रहा है, लेकिन वो चुप नहीं, वो मौन है। उसके पास कुछ एक्स्ट्रा बोलने के लिए नहीं है, उसके पास एक परितृप्ति है। बोलने की आवश्यकता होगी तो बोला जाएगा, नहीं बोलने की आवश्यकता है तो नहीं बोला जाएगा। तुम कुछ पूछोगे, वो प्रत्युत्तर दे देगा, बात खत्म हो जाएगी। बात अच्छी चलनी होगी तो अच्छी चल जाएगी, नहीं चलनी होगी नहीं चलेगी। एकाकी व्यक्ति अगर चुप है, पहले तो उसको छेड़ोगे, पहले तो बोलेगा नहीं, दाएँ-बाएँ देखेगा, सन्नाटे में ऊपर देखेगा, लेकिन अगर बोलने पे आएगा, तो फिर तुमको भागने का सोचना पड़ेगा कि हम भागें। हम भाग लें क्योंकि इतना बोल रहा है। कई बार मुझे लगता है कि तमाम शायर, कवि इसी एकाकीपन के शिकार होते-होते थोड़ा क्रिएटिव हो गए, कविता शायरी लिखने लग गए। इट्स गुड, लिख लो, अच्छी बात है। लेकिन वो एकाकीपन के ही शिकार हैं क्योंकि वो सुना कर मानेंगे। तुमने लिख लिया, खुश हो गए ना, लिख लिया, अच्छी बात है। श्रोता मिल जाए तो सुना देना, उसको प्रशंसा करने वाला। उनको इस बात की परवाह नहीं कि श्रोता मिला कि नहीं मिला। तो अक्सर मुशायरों का, सम्मेलनों का एक अलग टेक ही देखोगे, तालियाँ चाहिए, तालियाँ चाहिए। हम्म। ताली को घटने दो, अगर किसी के अंदर से घट जाए, तालियाँ चाहिए, तालियाँ चाहिए, तो सुनाएँगे वो और उनको लगता है कि बहुत लोग मज़े ले रहे हैं, सुनाकर मानेंगे। ये भी लोग एकाकीपन के शिकार हैं। कितने शायर, कवि अकेले मर गए, एकाकीपन में डूबे रहे, किसी को कुछ समझते नहीं रहे। 4 अच्छी लाइनें लिख ली तो उनको लगा कि वो पता नहीं उन्होंने कौन-सा महान काम कर दिया है, तो इंसान को इंसान नहीं समझने लगे। तमाम ऐसे अतीत में हुए और अकेले अपने घरों में मर गए, कोई कहीं शराब पीकर छतों पे अकेले मर गया, तो कोई कहीं अपने अकेले कमरों में मर गया। ये जो जिसको लोग इस तरह की क्रिएटिविटी कहते हैं, ये एकाकीपन से निकलती और अकेलेपन से भी क्रिएटिविटी निकलती है। तो अकेलेपन से गीता निकलती है, उपनिषद निकलते हैं, अकेलेपन से ताओ निकलता है, अकेलेपन से भी सृजनात्मकता निकलती है। अकेलेपन से रवीन्द्रनाथ के गीत भी निकलते हैं। रवीन्द्रनाथ भी कवि हैं, लेकिन वो थोड़े एनलाइटेंड पोएट हैं, मैं समझता हूँ। तभी वो कह पाते हैं कि अकेला चलो, वो नहीं कहते एकाकी चलो, अकेले चलो, अपने को समेट कर, अपने समर्थता को बनाकर चलो। वो तो कवि और ऋषि, ये एक फ़र्क हो गया। जैसे एकाकीपन, अकेलापन, चुप और मौन, कवि और ऋषि। कवि भी गाता है, ऋषि भी गाता है। कवि गाता है क्योंकि उसके अंदर
भरा पड़ा है, उसको निकालना है, उलीचना है। ऋषि गाता है क्योंकि इतना अधिक हो गया है कि बाँटे बिना रहा नहीं जाता। अब बाँट देना है, वो ओवरवेल्म्ड है, ओवरपावर्ड। अभी आपने अनिश जी एक बहुत अच्छी बात बोली कि भीड़ में अकेले जब हम लोग होते हैं तो भीड़ से अपने आप को भरने की कोशिश करते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर एकाकीपन में है व्यक्ति तो वो भी तो अपने आप को भरने की कोशिश करता है ना, कभी फोन में लगा हुआ है या जबरदस्ती कहीं अगर कोई शांति का माहौल है तो वहां बोलने की कोशिश करता है, टीवी देख रहा है रात रात भर। सोशल मीडिया और इस सब ने तो उसको भर दिया है। इसीलिए उसने देखिए मार्केटिंग और विज्ञापन की दुनिया को बहुत गौर से देखना चाहिए। वो लोग बहुत साइकोलॉजिकल काम करते हैं। तो तमाम स्टडीज के बाद ये जो निकल के आ गया ना 1 मिनट शॉर्ट, 1 मिनट रील, उसने लोगों के एकाकीपन की ज़ोन को ही पकड़ा है। लोग एकाकी बैठे हैं, इतना भी धैर्य नहीं उनके अंदर है कि वो कोई लंबी चीज़ देखें। तो जल्दी-जल्दी वो देखना चाहते हैं, जल्दी बोर होते हैं। तो उनके लिए चीज़ बड़ी कारगर हो गई। उन्होंने एक एक तरह से उस वैक्यूम को भर दिया। अब तो देखिए क्रिएटिविटी में जो मैंने देखा है, टीवी सीरियल्स और ऐसी चीज़ें बनती थी पहले, वो लंबी-लंबी बनती थी। हम्म। अभी इंडिया में कम शुरू हुआ है लेकिन बाहर के तमाम मुल्कों में 1 मिनट एपिसोड वाले सीरियल्स और इस तरह की बहुत चल गई हैं और लोग उसमें बहुत जुटे रहते हैं देखने में। अच्छा, क्योंकि उनके लिए बस 1 मिनट का 1 एपिसोड देख लिया, फिर 1 मिनट का 1 एपिसोड देख लिया दिन में एक एक एपिसोड एक एक मिनट? 1-1 मिनट के शॉर्ट्स की तरह से, और फिर दिन में 100, 200, 1000 एपिसोड देख डाले। हो सकता है उस पहले वाले से ज़्यादा देख डालें, लेकिन उनको लग रहा है अभी कहाँ देखा, 1 ही मिनट तो देखा था, 1 ही मिनट तो देखा था। 1 मिनट करते-करते घंटों देख डाला। तो ये मैनिपुलेशन बाज़ार ने बड़ा अच्छा किया है उन एकाकी लोगों के लिए। और एंड ऑफ द डे खालीपन, सन्नाटा, क्योंकि जीवन में कोई मीनिंगफुलनेस तो आई नहीं। एक बोरियत भी हो जाती है। बोरियत भी हो गई, देख के भी क्या मिला? बेकार का काम कर रहे हो, कुछ अच्छा काम करते, किसी से मिलते, जुलते, बैठते जिंदा लोगों के साथ। तो इन इस टेक्नोलॉजी ने, सोशल मीडिया ने वो जीवन से तोड़ने का काम कर दिया, जीवंतता नहीं। मैं तो कह रहा हूँ कि इस कवायद के बजाय पेड़-पौधों के पास ही घंटे भर बैठ जाओ, तो कम से कम जीवन के पास बैठे हो ना, इंसानों के पास नहीं बैठ पाते हो तो वो कर लो। इसीलिए आज देखोगे तो लोगों में कुत्ते-बिल्ली पालने का बहुत चलन बढ़ गया है। लोग सोचते हैं लोग बड़े सेंसिटिव हो रहे हैं, सेंसिटिव नहीं हो रहे हैं, वो इनसेंसिटिव हो गए हैं इसलिए कुत्ते-बिल्ली पाल रहे हैं। इंसानों के साथ उनकी सेंसिटिविटी लो होती जा रही है, उनको लगता है कुत्ते-बिल्ली तो बहुत बढ़िया हैं, बहुत प्यार करते हैं। प्यार नहीं करते हैं, वो बेचारे रजिस्ट नहीं करते हैं, वो करें क्या? खाना देते हो, खा लेते हैं। उनका एक वन ट्रैक प्रोग्राम है, तो लगता है वो प्यार करते हैं। इंसान के साथ सामंजस्य बिठाना पड़ता है। इंसान एक एंटिटी है, बहुआयामी, अनंत संभावनाओं वाली सत्ता है मनुष्य, तो उसके साथ एक सामंजस्य बिठाना पड़ता है। और व्यक्ति का मन इतना संकुचित और इतना सीमित हो गया है कि वो सामंजस्य बिठाना नहीं चाहता, तो वो कुत्ता-बिल्ली पाल लेगा। सोचता है प्यार की नदियाँ बह रही हैं। लेकिन यही व्यक्ति जब इंसानों से बिहेवियर करेगा तो उसमें कठोरता, कटुता, जड़ता और सब कुछ आ जाएगा, सारी संवेदनशीलता खो जाएगी। तो ये भी बहुत अच्छा ट्रेंड नहीं है कि जब लोग बहुत ये पशुपालन प्रेमी हो गए हैं, तो वो संवेदनशील नहीं हो रहे हैं। बस इतने असंवेदनशील हो गए हैं, इंसानों के साथ निभा नहीं पा रहे हैं, इसीलिए ये हो रहा है। तो हम कहाँ पे वो बैलेंस बनाएं कि हम उस एकाकीपन को व्यर्थ की चीजों से ना भरें? जैसे टेक्नोलॉजी तो अब जरूरत बन गई है। ज़रूरत तो ज़रूरत का काम करें ना, पहले वो समझें कि ज़रूरत कितनी है। टेक्नोलॉजी बहुत एसेंशियल है और अब जैसे 1 मिनट वगैरह के जो कॉन्सेप्ट आ गए, बहुत अच्छी बात है। हम लोग भी उसका यूज़ करते ही हैं। तो 1 मिनट में इंसान के लिए चैलेंज हो गया है कि उतने में अपना मैसेज दे लो। किसी से बात कर रहे हो, फ़ोन उठाया, बात करी। घंटों में भी एक कायदे की बात नहीं कर सकते हो, संभव है, लोग ऐसा ही करते हैं। तो ये तो एक क्रिएटिविटी का चैलेंज है, किसी से बात करी 2 मिनट में अच्छी बात करी कायदे की। हमने शॉर्ट और उस सीरियल के स्टाइल में बात करी, तो उसने हमको एक इनपुट दिया और इंस्पिरेशन दिया कुछ अच्छा कर पाने का। तो वो सीखने के लिए वो बेहतर है, लेकिन जीवन और जीवित इंसानों से संवाद और संपर्क वो बहुत आवश्यक है, वो होना चाहिए। एकाकीपन वहीं से टूटेगा, भाग कर नहीं टूटेगा। जैसे अतीत में लोग
भाग जाते थे, सोचते थे इंसानों से भागकर जंगलों, कंदराओं में चले जाएँगे। भीड़ वहाँ भी उनके साथ जाएगी और जो अकेलेपन में चला गया, वो भीड़ में भी रहेगा तो भी भीड़ उसके अंदर नहीं रहेगी। तो एकाकी और अकेले व्यक्ति का अगर बहुत अच्छा हम डिफरेंशिएशन करें, एकाकी व्यक्ति वो है जो भीड़ में रहना चाहता है और भीड़ उसके अंदर भी रहती। अकेला व्यक्ति वो है जिसके भीतर कोई भीड़ नहीं रहती। वो भीड़ में हो सकता है, चाहता नहीं रहना, लेकिन वो भीड़ में हो सकता है बहुत शांत, सहज, लेकिन उसके भीतर कोई भीड़ नहीं होती। एकाकी व्यक्ति दिख रहा है कोने में बैठा हुआ, लेकिन सारी भीड़ उसके अंदर। अकेला व्यक्ति भी कोने में बैठा हुआ दिख सकता है, कुर्सी पे बैठा आराम से, लेकिन उसके अंदर कोई भीड़ नहीं। तो ये मूलभूत अंतर। Very- सभी मित्रों का बहुत बहुत आभार, आपने अनंत श्री को सुना, उनको समझ रहे हैं आप, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, शेयर भी कर रहे हैं वीडियोस को। आज हमने अनंत श्री से एकाकीपन पे बातचीत की है, उसको समझा है, और अनंत श्री ने बहुत अच्छे से स्टेप वाइज हम लोग को सॉल्यूशन भी दिया है कि हम उससे बाहर हो सकते हैं। अगले एपिसोड में हम अनंत श्री से उस एकाकीपन को जो व्यर्थ की चीज़ों से हम भरते हैं उस पर बात करेंगे, उस पर कैसे बैलेंस बना सकते हैं उस पर बात करेंगे। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। नमस्कार।